उदक द्रव्य की मैं जान यह जो मेरा रक्त है यह मेरे साथ जाएगा। गुरु मूल्य निष्ठे चैत्र सिद्धांत घुसे प्रशांत जी, शायद से नेटवर्क की वजह से उधर का नेटवर्क, आपके उधर के नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, आपके उधर नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी। प्रशांत जी, आचार्य श्री का माइक अनम्यूट करें कृपया। हाँ, किया एकम कंठी मरणम कियति जाति शरणानि मरणानि तम मरणम मरिदब्बम जैन मदम सुमदम। माता जी, भगवती आराधना का सूत्र है कि एक बार भी पूर्वक पंडित मरण हो जाए, अच्छा समाधि मरण हो जाए, तो फिर ढेर सारे मरण नहीं होते हैं। थोड़े भाव में यह आत्मा सकल पुद्गल के प्रपंच से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जो कि आपको प्रज्ञा श्रवण का मार्गदर्शन है और आप खुद प्रज्ञावान हैं। आप अपने भावों को बहुत ही उत्तम उज्जवल रखें ताकि प्रेरणास्पद बने। देखो, इस युग में भी जो प्रसिद्ध आचार्य महावीर जी महाराज ने परिचय करते हुए विधि पूर्वक देह त्यागी थी। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी ने चलते चलते समझे इंगिनी मरण पूर्वक ये हमारे सामने प्रसंग है। हम बड़ा समाधि में पाठ पढ़ें, सुने और उससे प्रेरणा लें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे सामने हुए हैं, जिन्हें हमने देखा है, वे भी बहुत प्रेरणाप्रद रहे हैं। आपके उत्तम सहज शांत परिणामों की निर्मलता बनी रहे, ऐसी भावना है। स्वयं श्री माता जी, स्वयं ही माता जी संयम की साधना कर रही हैं। अपने आपका मंगल होगा, सबका मंगल हो, ऐसी ही मंगल भावना जिन शासन वृद्धिंगत हो और इस शासन में रह करके अपनी ये आत्मा, सब जीवों की आत्मा परम पवित्र दशा को उपलब्ध हो। माता जी सुन रहे हैं? दीदी माता जी सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं।
बहुत अच्छा। और महाराज जी जो मार्गदर्शन करें उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करना, उनका वर्षों का अनुभव है और उस अनुभव के आधार से साधारण शपथ भी अच्छी समाधि साध सकते हैं, साध लेते हैं। इसमें आपका पुरुषार्थ तो ज्यादा ही है। आप मंगल में वितराग भाव बढ़ाएं और देह के त्याग की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएं। और जैसे वस्त्र उतार के अलग करते हैं वैसे ही देह भी छूट जाए, निर्विकल्प सहज शांत स्वरूपो चैतन्य ज्योति स्वरूपो हम ज्ञानानंद स्वरूपो हम। ऐसा कोई भी एक दो सूत्र एकदम गांठ बांध लें। नमो सिद्धाणम। बस तो तुम्हारा मोबाइल दिखा रहा है क्या, इसलिए उसमें ऐसा दिख रहा है टेबल वगैरह। कोई पन्ना चंदा पन्ना में लिखना था ये। इधर जाना प्यारा भाई, इधर पूरे मेवाड़ प्रांत में जो नेट प्रॉब्लम है ऐसा आ रहा है। क्या राकेश भाई, मैं लेके कहीं नहीं गया। वो उनकी आदत है, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक उनके मुंह में खाना नहीं जाता। वैसे ये सही है। हाँ वैसे यहाँ से रहने दो।
शायद उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है कि हम आगे की सभा शुरू करें। अगर वो कनेक्ट होते तो मैं फिर से लिख एक लाख आइए बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। कुछ कारणवश परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सर है। राहुल जी खूप से माईक उघडे आहेत, जर समजा ते बंद केले तर आम्हाला बोलता येईल। बंद कर दीजिए। जिस भव्य जीव को कल्याण करना है उसे क्षण भर का उपदेश भी आत्म कल्याण का साधन बन जाता है। क्षण भर की साधना भी कर्मक्षय में सहायक है। भाव सहित क्षण भर का संयम आत्महितकर है, मुक्ति का साधन है। वही यदि भाव शून्य वर्षानुवर्ष की गई साधना आत्म कल्याण में साधन नहीं है और क्षण भर की सूक्ष्म कषाय भी कर्म बंध की कारण है। हमने कल जैनेश्वरी का उच्च स्तर देखा। कल जब परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव महामांगलिक प्रदान कर रहे थे और उस महामांगलिक की क्रियाओं को 17वें दिन पर जो मां यम संलेखना के अपने मोक्ष मार्ग की ओर चल रही है, वो सारी क्रियाओं को बड़े सुंदर रूप से कर रही थी। और अभी आपने देखा उनके चेहरे के भावों को देखा, उनके चेहरे को देखा, वो तजेला, वो ताजापन, चेहरा बिल्कुल चमकता दमकता हुआ चेहरा। जब समाधि सम्राट के मंगल सानिध्य में ये समाधि यहां पर हो रही है तो ये सारी बातें होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सी बातें सामने आती है, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के लिए हमको चलना है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगते हुए कुछ बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। गुरुदेव की भी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत बोलता है, लेकिन मनोज भैया हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। बात साधारणतः 2015 की है। 2015 में बचपन में जिन्हें हम नयन जी कहते थे, आज समूचे भारतवर्ष में युगल मुनि के रूप में सुप्रसिद्ध है। ऐसे परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव के गृहस्थाश्रम के वे नाना जी रहे हैं और जिन्हें हम राकेश कहते थे, वे आज के युगल मुनि के रूप में सबको परिचित है। ऐसे परम पूज्य अमर कीर्ति जी गुरुदेव, इनके गृहस्थाश्रम के फूफा जी रहे हैं मनीलाल जी मगन लाल जी जैन साहब। मनीलाल जी मगन लाल जी जैन साहब का जन्म सन 1935 में हुआ था और उनकी समाधि 2015 में हुई थी। समाधि के लिए कुछ कहना यहाँ पर बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए इस बात को यहाँ पर रख रहा हूं। साधारणतः 2015 के 10 सितंबर की बात रही होगी। 10 सितंबर को थोड़ा सा पैर फिसल करके मनीलाल जी गिर गए और गिरने के बाद उनकी तबीयत वहां पर खराब हो गई। उनकी तबीयत वहां पर खराब होने के अपाहिज हो गए, पैर से चलते नहीं आ रहा था, ये सारी बातें हो गई। उम्र करीबन 85 साल की थी। ऐसे समय में उनके बेटे, मैं क्षमा चाहता हूं किसी को कुछ बुरा न लगे इसका ध्यान रहे, उनके बेटे रवि किरण और सुधीर जो कट्टरता का प्रतीक था, आप समझते हो कट्टरता का प्रतीक था, मतलब तेरापंथी अन्याय बहुत कट्टर रूप में ये लोग माना करते थे। तो
पिताजी ने, मनीलाल जी ने भाव जताया कि मेरा अंतिम समय है, अतः मैं वैराग्य पथ को अपना करके अपने अंतिम समय में मोक्ष मार्ग को लेना चाहता हूं। फिर उन्होंने एलोरा में कोई साधु वर्षा योग के लिए थे, बेरू सिद्ध क्षेत्र पर, वहां पर कोई साधु वर्षा योग के लिए थे। वहां पर उन्होंने संपर्क किया हमारे रवि किरण जी और सुधीर जी ने। वहां संपर्क करने के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों से कह दिया कि भाई यहां पर कोई जगह नहीं है और आप अपने पिता को अस्पताल में लेकर के जाइए, यहां किस लिए लेकर के आ रहे हो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने हार मान ली। हार मानने के बाद और एक दो जगह पे प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। फिर उसके पश्चात उन्होंने नीलम जी, ये सारी बातें नीलम जी ने मुझे बताई है, वैशु दीदी विशेष रूप से। नीलम जी अजमेरा के पास उनका फोन गया, उसके बाद उन्होंने वैशु दीदी को उनसे संपर्क करने को कहा। वैशु दीदी से उनका संपर्क हुआ और वैशु दीदी ने एक क्षण के अंदर कहा कि जी हाँ, ये तो वैराग्य पद के लिए तो सब कुछ बना है, आप उनको यहां पर लेकर के आइए। और ये दोनों भाई रवि किरण और सुधीर अपने पिता को लेकर के शायद 7 अक्टूबर को बुधवार का दिन रहा होगा, सुबह 7:40 बजे वहां से निकले और नमोकार तीर्थ पे ये लोग आ गए। नमोकार तीर्थ पर आने के बाद गुरुदेव की एक विशेषता को आप यदि देखते हो, जान लेते हो, गुरुदेव किसी भी व्यक्ति के पास जब कोई व्यक्ति नया उनके सामने जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव उस व्यक्ति के चेहरे को निहारते हैं। मैंने बहुत बार देखा है इस बात को, चेहरे को निहारते हैं और शायद उसी में से वो ताड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, ये क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है। अब वो वैराग्य का भाव लेकर के आए थे। गुरुदेव ने कुछ कहा होगा, देखा होगा, उन्होंने देखा ठीक है, आशीर्वाद दिया और गुरुदेव अपने काम से लग गए। दिन आया, घट स्थापना का दिन था, 13 अक्टूबर का, मतलब 3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 7 अक्टूबर 6 दिन के बाद गुरुदेव ने आदरणीय मनीलाल जी को क्षुल्लक दीक्षा से नवाजा और उनको नाम दिया उत्कृष्ट कीर्ति। मतलब शायद गुरुदेव को पता था कि समाधि भी उत्कृष्ट रूप में होने वाली है। आप ये कुछ दृश्य यहां पर देख रहे हो, ये स्थिति बनी हुई थी और इस स्थिति में गुरुदेव ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा के बाद उनके इस भाव को सुधारा। यहां पर उसके बाद मुनि दीक्षा तुरंत विजयादशमी का दिन था, 22 अक्टूबर को मुनि दीक्षा उत्कृष्ट कीर्ति गुरुदेव को दी गई और 27 अक्टूबर को उनकी समाधि वहां पर हुई। उसमें आपको नीलम जी आदि ये सब वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि धर्म किस लिए बना है। धर्म तो इसलिए बना है, धर्म की जो सारी व्यवस्थाएं बनी है, निश्चित रूप से जो वैराग्यपति बनना चाहते हैं, वैराग्य पद पर जाने के लिए बना है। हम जैसे श्रावक लोग क्यों सलाह देंगे? हम तो सलाह नहीं दे सकते ना किसी को, अस्पताल में आप उनको भर्ती करा दीजिएगा, ये सही नहीं है। जब आचार्य श्री के पास ये बात गई, वैशु दीदी ने आचार्य श्री को कहा तो एक ही लफ्ज में आचार्य श्री ने कह दिया कि उनको यहां पर लेकर के आओ। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो वहां पर आते हैं, 2 दिन के मेहमान होते हैं, 2 दिन में उनकी दीक्षा हो जाती है और दीक्षा के बाद वो 20-20 साल तक रहा करते हैं। जब परम पूज्य आचार्य श्री का चातुर्मास गजपंथा में चल रहा था, तब उनके परम पूज्य सारस्वताचार्य मुलायम चंद्र जी तक थे, तो उनकी मातोश्री शीला देवी मां, उनकी भी स्वास्थ्य खराब हो गया। गजपंथा में दाऊ जी दौड़े उनको लेकर के आ गए और गजपंथा में इस संत ने अपनी गृहस्थ आश्रम की मां को क्षुल्लक दीक्षा से नवाजा। आज भी मां सुशील श्री माता जी के रूप में संघ में विराजमान है। ये ही तो जैनिज्म का बड़प्पन है। आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं तो बहुत आज मुझे बोल भी दिया गया है कि आप बहुत बोलते हो, इसलिए मैं आपकी पुनः एक बार क्षमा मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्रे वर्ते नमा संसार भीम से तज्जयते परम ज्योति
समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले सकेला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। महावीर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करता हूं। आज यह पावन प्रसंग जो आप सब देख रहे हैं, यह एक महामहोत्सव है। इसे महामहोत्सव इसलिए कहते हैं, जब हम कभी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं या किसी यात्रा पर जाते हैं, तब हम लोग उत्सव पूर्वक जाते हैं, गाजे बाजे के साथ जाते हैं। अब यह जीव मनुष्य गति का जीवन पूरा करके अपने त्याग तप और संयम के साथ आयुष्य कर्म को उपभोग करने के उपरांत इस नश्वर काया को छोड़ करके अब एक नवीन काया को धारण करने के लिए जा रहा है। लक्ष्य हमारा मुक्ति को प्राप्त करने का था, किंतु पंचम काल हीन सहनन एवं नाना प्रकार के कर्मों का प्रभाव, इसकी वजह से हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही। फिर भी हमें मोक्ष मार्ग तो मिल ही जाता है। जब कभी हमारे पिछले कई जन्मों का पुण्य उदय में आता है, तब अपने लिए मनुष्य जन्म मिलता है, और कुछ पुण्य का उदय आता है, तब अपने लिए जैन धर्म मिलता है, और भी अपने पुण्य कर्म का उदय आता है, तब अपने लिए देव शास्त्र गुरु का समागम, और देव शास्त्र गुरु के समागम के साथ सच्ची श्रद्धा अपने लिए प्राप्त होती है। और भी अधिक पुण्य कर्म का उदय आता है, तब अपने लिए चारित्र पालन करने का, अणुव्रतों को धारण करने का, प्रतिमाओं के व्रतों को धारण करने का भाव बनता है। और भी अधिक कुछ पुण्य कर्म का उदय आता है, तब महाव्रतों को धारण करने का भाव होता है। और जब और भी अधिक पुण्य कर्म का उदय आता है, तब अपने लिए इन महाव्रतों को पालन करने का भाव के साथ साथ दृढ़ता और शुद्धता आती है। और भी अधिक अपने पुण्य कर्म का उदय आता है, तब अपने लिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने कम बंधमानस्य ममास्तु देव। ये बड़े पुण्य के साथ साथ अपने पुरुषार्थ और अपने भावों को जगाना पड़ता है। यह सहज नहीं है। जब तक अपना पुरुषार्थ, अपने भाव और अपने परिणामों की शुद्धि जब तक हम नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे लिए अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य जो हर प्राणी के लिए करना चाहिए, वह लक्ष्य है हमारा उत्तम समाधि का। और वह उत्तम समाधि बिना बोधि के प्राप्त नहीं हो सकती है। बोधि का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
ये रत्नत्रय रूप परिणाम ही हमारी बोधि है, इसको हमारे लिए समानना है। ये रत्नत्रय का खजाना है, इस रत्नत्रय के खजाने को लुटने नहीं देना है। हमारे इस रत्नत्रय रूप खजाने को लूटने के लिए विषय कसाय रूपी चोर चारों तरफ हमारे भ्रमण कर रहे हैं। हे रत्नत्रय के धारी, हे संयम साधक, हे स्थपणिका, अब अपने इस रत्नत्रय को, हमारी बोधि, हमारी समाधि को कोई चुरा ना ले, इसलिए हमें अब निरंतर सजग रहना है। अब ये हमारे पास अमूल्य भंडार है, इस भंडार को हमारे लिए संभालना है। पिंची कमंडल ये बाह्य उपकरण है। पिंची कमंडल शास्त्र ये हमारा बाह्य खजाना है, इसे लोग दुनिया देखती है। दुनिया के लोगों के पास अनेक प्रकार के फैशनेबल सामान होंगे, किंतु यह जो पिंची कमंडल शास्त्र है, ये सिर्फ यदि दुनिया में किसी के पास पाया जाता है तो सिर्फ एक जैन दिगंबर संतों के पास पाया जाता है। संतों के अलावा और ये खजाना किसी दूसरे के पास नहीं मिलेगा। जब कभी भी कोई मयूर पिंची और कमंडल को लेकर के राजमार्ग पर चलता है तो सारी दुनिया देखती रहती है कि कोई जैन साधु जा रहा है। इस जैन साधु के समान त्याग और जैन साधु के समान संयम ये और अन्य किसी के पास नहीं होता है। इसलिए साधक ये जो पिंची धारण करते हैं, ये जीव दया का उपकरण, यह पिंची हमारे तीर्थंकरों का चिन्ह है, तीर्थंकरों का झंडा है, ये जैन शासन की ध्वजा है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्राण जाए तो जाए, किंतु इस अपने पिंची को, रत्नत्रय को, अपने जैन शासन के ध्वज को कभी झुकने नहीं देते हैं। ये हमारा बाह्य खजाना है। आप मार्केट से पंख ला सकते हैं, किंतु मार्केट में आपको कहीं पिंची नहीं मिलेगी। यह सिर्फ दिगंबर जैन संतों के पास, दिगंबर जैन साध्वियों के पास, दिगंबर जैन मुनिराजों के पास, चुल्लक चुल्लिक हारिकाओं के पास यह पिंची कमंडल हमको देखने को मिलेगी। ये बाह्य खजाना है। संयम के साथ इसको भी वो प्रदान करते हैं। आप चाहें कि मैं इसे हजारों लाखों रुपए खर्च करके प्राप्त कर लूं तो यह प्राप्त नहीं होती है। यह पिंची उन्हीं के लिए मिलती है जो अपने जीवन में संयम को धारण करते हैं। यह पिंची कमंडल हमारे अंतरंग के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक रूपी खजाने का भंडार का प्रतीक है। हमें इस रत्नत्रय को संभालना है। इस मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी में, मनुष्य जीवन रूपी देह रूपी गाड़ी में आपको रत्नत्रय भर दिया है। 4 आराधनाओं से आपको समन्वित कर दिया है। सम्यक आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इन 4 आराधनाओं से आपके जीवन को भर दिया है और इन 4 आराधनाओं को लेकर के आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। इस रत्नत्रय रूपी आराधना रूपी खजाने को कोई लूट ना ले, इसलिए क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। चारों ओर ये विषय कसाय रूपी चोर चारों तरफ जो है घूम रहे हैं। इंद्रियों की बहुत प्रबलता है। प्रमाद और कसाय निरंतर अपने जीवन में भरे हुए हैं। इस प्रमाद और कसायों की बहुलता से बचें। जैसे रास्ते पर चलते चलते रास्ते पर लिखा रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कदाचित हम उस रास्ते पर गाड़ी को संभाल सकते हैं और सावधानी बरत लिए बड़ी दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। अब मोक्ष मार्ग में चलते हुए इस रत्नत्रय और समाधि के मार्ग पर हम जब चलते हैं तब हमारे लिए पूर्ण सावधानी की जरूरत है। जितनी हम सावधानी रखेंगे उतनी हमारी रत्नत्रय की गाड़ी मोक्ष की यात्रा पूरी कर पाएगी। इसलिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सिद्धि। माता जी, यह जो अपनी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि और स्वात्मोपलब्धि है, ये चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, ये चिंतामणि रत्न के समान हमारे लिए अचिंत फल को प्रदान करने वाली ऐसी ये रत्नत्रय की बोधि है। यदि हमारा रत्नत्रय अच्छा होगा तो हमारी समाधि भी अच्छी होगी। इसलिए अपने को जीवन में कोई किसी प्रकार का अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार अपने जीवन में नहीं लगाना है। हम अपने जीवन में रोज प्रतिक्रमण करते हैं, वंदना करते, आलोचना करते, प्रायश्चित करते हैं। कितने भी हम सतर्कता पूर्वक अपने व्रतों को पालन करें, किंतु इन व्रतों के पालन करते हुए हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दोष लग जाता। उस दोष के परिमार्जन के लिए प्रायश्चित होता है, आलोचना होती है, प्रतिक्रमण होता है और हम गुरु के चरणों में जाकर के अपने जीवन भर के सारे दोषों का निवेदन करते हैं। हिरिया पते पिछलता मया प्रमादात देख इंद्रिय प्रमुख जीव निकाय बाधा निर्वर्तिता यदि भवेद युगांतरेक्षा मिथ्या तदस्तु दुरितम गुरु भक्ति तो में। गुरु भक्ति के माध्यम से गुरु चरणों में बैठ करके अपनी आत्मनिंदा अपनी आत्मगर्हा करें कि नहीं जाने कितने कर्म हमने अपने जीवन में किए हैं, जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात भाव से, प्रमाद से, कसाय से, विषयों की बहुलता से अनेक प्रकार के दुष्कर्म अपने जीवन में हो गए। आज ये अवसर है, समाधि के अवसर पर जो कुछ भी अपने दोष हुए हैं उन समस्त दोषों को निराकरण करने के लिए हाथ जोड़ के गुरु चरणों में निवेदन करना है और बोलना है कि हा दुष्टकयम हा दुष्चिंतयम भाष्यम चाह दुष्टम अंतो अंतो डज्झमी बच्चुता वेण वेदंतो। आप निवेदन करें कि हे गुरुदेव, आज मैं पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ, झुलस रही हूँ। मालूम नहीं हा दुष्टकयम हा दुष्चिंतयम भाष्यम चाह दुष्टम, मैंने कितने दुष्ट कार्य किए हैं, मैंने कैसे जघन्य अपराध किए हैं। इन जघन्य अपराधों को हमने खुद किया है, दूसरों से कराया है और करते हुए को हमने अनुमोदना दी है। गृहस्थ जीवन में हमारे द्वारा कैसे कैसे कर्म हो चुके, कैसे कैसे दुष्कर्म हो चुके। इन दुष्कर्मों से हम आज अंतःकरण में झुलस रहे हैं। हमने अनजाने में बालपन से लेकर के, बचपन से लेकर के पूरा कुमार काल, तरुण काल, युवा काल, वैवाहिक काल, ये गृहस्थ जीवन का काल अत्यंत अनीति अन्याय कुमार्ग था और ऐसे कुमार्ग पर हमारे द्वारा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंच इंद्रिय जीवों की नहीं मालूम कितनी हमारी प्रार्थना हुई है। मैंने स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के
रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के, इन पांचों इंद्रियों से नहीं मालूम कितने पाप हमने अपने जीवन में किए हैं। इन सारे पापों की आलोचना, इन सारे पापों का पश्चाताप आज अपने लिए अपने गुरु के समक्ष करना है। हे माता जी, हाथ उठ कयम, शरीर से नहीं मालूम कितने अपराध हुए, कभी भूख के कारण, कभी प्यास के कारण, स्पर्श इंद्रिय के कारण, कभी काटा, कभी हम अपने शरीर को सजाने धजाने को लेकर के भी पाप करते रहे। नाना प्रकार के वस्त्राभूषण इस शरीर के लिए पहनाए, खिलाया पिलाया, इसके लिए बहुत बहुत हमारे लिए कर्म करने पड़े, पाप करने पड़े। स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के मेरे द्वारा कितने कितने पाप हुए हैं। आज इन समस्त पापों का मैं पश्चाताप करता हूँ। ये समाधि सुधारने के लिए, अपने भाव को सुधारने के लिए सिर्फ अब एक ही उपाय बचा है, वह है पश्चातापस फलश्रुति। अपने हम पश्चाताप करें, हम इन जघन्य पापों से कैसे मुक्त हो। बस अब हमारे लिए समाधि मिली, रत्नत्र मिला है। अब इस रत्नत्र रूपी सरोवर में, समाधि रूपी सरोवर में मैं डुबकी लगा के अपने समस्त पापों का प्रक्षाल करूंगा। समस्त पापों को हम धोएंगे। हाँ, दुष्ट चिंतयम, कितना दुष्ट चिंतन अपन ने किया है, कितने गलत गलत विचार किए हैं, कितने अपने द्वारा जीवन में कितने कितने मनोविकार हुए हैं। इन समस्त मानसिक पापों को निवारण करने के लिए अब मैं पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ। कभी किसी को मारने का, कभी किसी को पीटने का, कभी किसी के साथ गलत करने का, कभी किसी की चोरी करने का, कभी और किसी प्रकार के कोई पाप, जघन्यतम पाप होने करने का चिंतन, दुष्चिंतन हमारे जीवन में हुआ है। भाष्यम चाह दुष्टम, कभी हमने किसी के लिए कोई अपशब्द कहा हो, किसी की निंदा की हो, किसी की आलोचना की हो, किसी को बुरा कहा हो, किसी के प्रति हमने कलहकारी वचन कहे हो, किसी के लिए हमने दिल दुखाने वाले वचन बोले हो, किसी के प्रति मर्मछेदी वचनों को बोला हो, किसी के लिए भयंकरी, छयंकरी, छेदनकरी वचनों को बोला हो, कलहंकरी, कलहकारी वचनों को बोला हो, यदि 10 प्रकार की हमने असत्य भाषा का प्रयोग किया हो, तो आज मैं अंतो डज्जमी, अंतरंग अंतरंग में ही इन पापों का पश्चाताप करते हुए मैं आलोचना और प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार की भावना भाए तो हमारे सारे पापों से हमारे लिए मुक्ति मिल जाएगी। तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये पाप ही हमारे लिए मिथ्या करना है। ये मनुष्य जीवन, ये साधु जीवन, ये रत्नत्रय का जीवन, ये समाधि का जीवन सिर्फ हमारे लिए अपने पापों को धोने के लिए मिला है, कर्मों को काटने के लिए मिला है। इसलिए हम ये विचार करें कि पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, रागे द्वेष मलीम सैन मनसा, दुष्कर्म यन निर्मितम, त्रिलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता, श्रीपाद मूले दुना, निंदा पूर्व महम जहामि सततम, बर्बर दिशु सतपते। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मेरे समान दूसरा कोई पापी नहीं है। कितने जाने अनजाने में, जानबूझ करके, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, प्रमाद से, ज्ञात से, अज्ञात भाव से हमने कितने पाप किए। भगवान, मेरे समान दूसरा कोई पापी नहीं है। आज हमें समाधि के इस अवसर पर अपने समस्त पापों को धोना है। हे भगवान, पापिष्टेन दुरात्मना, मैं बहुत ही दुरात्मन हूँ। मैंने जिन धर्म के विरुद्ध, जिनागम जिनेन्द्र भगवान की वाणी के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध बहुत कार्य किए हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी का पालन नहीं किया, मैं जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पूरा पालन नहीं कर पाया, गुरु आज्ञा का मैं पूरा पालन नहीं कर पाया। इसलिए मेरे समान
दूसरा दुरात्मन नहीं है भगवान। मेरे से जो जिनवाणी की, जिनेंद्र भगवान की गुरु वाणी की, गुरु आज्ञा की जो आसाधना हुई है, आज मैं उससे जो अपने आप को मुक्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार की भावना हम अपने मन में बनाए। जड़ दिया, मैं एकदम जड़ बुद्धि वाला हूँ, मेरी विशेष बुद्धि नहीं है। जिनेंद्र भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने, गुरु के सामने मैंने निष्प्रयोजन अपनी बुद्धि चलाने का कार्य किया और उससे मैं भगवान के मार्ग से विपरीत हो गया था। आज मुझे सम्यक दर्शन का मार्ग मिला, जिनवाणी सुनने को मिली, गुरु आज्ञा, गुरु की वाणी सुनने को मिली। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप आज मुझे मालूम पड़ा। अब मैं इस जड़ बुद्धि का त्याग करता हूँ। जड़ दिया, मैं तो एकदम जड़ बुद्धि वाला हूँ। मेरी यह मिथ्यात्व की बुद्धि, यह जड़ बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि मेरी हटे और मुझे विवेक बुद्धि मिले। मैं विवेक से कार्य करूं, सम्यक बुद्धि का पालन करता बनूं। मैं अपने जीवन में अब इस जड़ बुद्धि का त्याग करता हूं। माया बिना लोभी ना, मैं बहुत मायावी हूं। मैंने कभी सट आवश्यक क्रियाओं को लेके, कभी प्रतिक्रमण, कभी स्वाध्याय, कभी सामायिक, स्तुति, वंदना, समता भाव आदि को मैंने जो है सिर्फ कभी कभी मैंने मायाचारी बस किया। मैं इस माया के पाप से भी छूटना चाहता हूँ। मैं पापी हूँ, मैं दुष्टी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी, लोभी ना, मैं बहुत लोभी हूँ। आज तक संसार के अनंत पदार्थों की आकांक्षा मैंने की। ये जड़ पदार्थ, ये पुद्गल पदार्थ, ये हमारे आत्म स्वरूप से विपरीत हैं। इन समस्त पुद्गल पदार्थों के मोह ने मुझे लोभी बना दिया था। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, निंदा पूर्व हम जहां में सत्यम बरबर विशु सत्व। हे भगवान, मैं अब इन सब पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं इन सब को छोड़ना चाहता हूँ, सबका मैं त्याग करता हूँ। अब गुरु चरण में बैठ करके सिर्फ एक ही मेरी भावना है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरा बैरी नहीं है। सभी मेरे हित चिंतक हैं, सभी मेरे शुभ चिंतक हैं। मैंने व्यर्थ में किसी के प्रति राग द्वेष करके दूसरे को अपना शत्रु मान लिया था, अहित करता मान लिया था, किंतु मेरा कोई अहित करता नहीं है। मेरे कर्म ही मेरे अहित करते हैं, मेरा धर्म ही मेरा हित करता है, मेरा अधर्म, मेरा पाप ही मेरा शत्रु है, मेरा धर्म ही मेरा मित्र है, मेरा बंधु है। इसलिए मैं अब हाथ जोड़ करके सबसे बार बार खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मज्जम न केनबी। अब तो मैं समस्त प्राणी मात्र से, जाने में अनजाने में, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से, मेरे द्वारा प्रमाद से, राग से, द्वेष से, यदि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री किसी भी जीवों का दिल दुखाया गया हो, तो मैं प्राणी मात्र से बार बार बारंबार बहुत ही दयालु चित्त होकर के मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। मुझे सब जीव क्षमा करें। खम्मामी सब जीवाणाम, खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। सब जीवों के लिए क्षमा करता हूँ, सभी जीव मेरे लिए क्षमा करें। मैं आज सिर्फ अपनी झोली में, अपनी अंतरात्मा में सिर्फ आप सबकी दुआएं लेना चाहता हूं। मैं आप सबसे क्षमा लेना चाहता हूं। आज मैं सबसे छोटा हूं और मैं झुक करके सबसे अपनी बारंबार मैं क्षमा याचना करता हूं। हे भगवान, मुझे सब जीव क्षमा करें।
दीक्षा लेने के पश्चात भी संग में हो, संगस्थ साधुओं से हो, माताजियों से हो, आचार्य से हो, गुरु से हो, मुनि गणों से हो, अथवा दीदी भैया जी या आने जाने वाले श्रावकों से हो, यदि मेरे द्वारा किसी का कोई भी दिल दुखाया गया हो तो सभी मेरे लिए क्षमा करें। मैं तो सिर्फ आप सबका अनुग्रह चाहता हूँ, अनुग्रह चाहती हूँ। मेरा किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं है। मैं सभी जीवों से अपनी क्षमा याचना करता हूँ। ऐसी भावना एक साधक की समाधि के काल में होती है और वो सिर्फ यही भावना भाता है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मुझे सब क्षमा करें। कभी कभी आहार को लेके, विहार को लेके, निहार को लेके, सोले को लेके, शुद्ध वस्त्रों को लेके, चिटाई अथवा पाटा, पिंची, कमंडल अथवा शास्त्र आदि किसी भी निमित्त को लेके यदि किसी के साथ कुछ भी हमारे भूल चूक हुई हो, अपराध हुए हो, तो हम सबसे क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, हम अपने दुखों की दवा मांगते हैं। यह भावना करें, हमारे प्रभु, हमारे तीर्थंकर, हमारे जिनेश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे गुरु बहुत दयालु है। माता जी बहुत दयालु है। इसलिए इन दयालु दयावान तीर्थंकर भगवान के चरणों में बैठ करके हम अपने दुखों की दवा मांगते हैं। अब इन दुखों से छूटने के लिए सिर्फ एक ही दवा है, गुरु आज्ञा का पालन, जिन वाणी का श्रवण, जिनेंद्र भगवान की वाणी का पालन करना, यही अपनी सबसे बढ़िया दवा है, यही सबसे बढ़िया अपने लिए औषधि है। और कोई हमारे लिए संसार से बचा नहीं सकता है। इसलिए अब इस संसार में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। अब तो मैं, यदि कोई हमें ऐसा समझता हो तो हमारे किसी के प्रति कोई बैर विरोध के भाव नहीं है। ऐसी समता के भाव समाधि के काल में लाके संतुष्ट सबको कर दो। बस क्षमा भाव धारण करके सभी के लिए अपना संतुष्ट संतोषी जीवन जीना है। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। अपना समता का भाव धारण करना है और इस समता के भाव पूर्वक अपने को समाधि मरण की तरफ जाना है। इसलिए इस बोधि को हमने जो प्राप्त किया है माता जी, समाधि हमारी बस उत्कृष्ट रीति से होना है। राय वंद पदोसम चा हरिसम दीन भाव्यम उत्सुगतम भयम सोगम रदिम रदिम च बोत्सरे। इन सब का मैं त्याग करती हूँ। राय बंद पदोसम चा, राग के भाव, बंद के भाव, प्रदोष के भाव, क्रोध के भाव। राय बंद पदोसम चा हर्षम दीन भाव्यम। कभी मेरे मन में हर्ष के भाव भी आए, बिना मतलब के ये पुद्गल की अवस्थाओं को देख करके हर्ष के भाव आए, कभी मेरे को किसी को देख करके विषाद के भाव आए। राय बंद पदोसम चा हर्षम दीन भाव्यम उत्सुगतम भयम सोगम। हमने कभी उत्सुकता भी की, कभी कौतूहल किया, कभी हम भयभीत भी हुए। उत्सुगतम भयम सोगम, कभी शोक भी किया। वो सब मैं बोधश्रामी, इन सब के लिए मैं त्याग करता हूँ। इन सब दुष्भावों को मैं छोड़ता हूँ और इन्हें छोड़ने के साथ साथ अब एक ही भावना मेरी है, त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर
टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे माता जी, अब त्यागू आहार पानी, सब कुछ मैंने त्याग कर दिया है। आहार का त्याग कर दिया है, सभी प्रकार का आहार छोड़ दिया है, सिर्फ पानी छोड़ करके। औषधि आदि का भी मैंने त्याग कर दिया है, अब तो लगाने का भी त्याग कर दिया है। और जो जो आपने अभी नियम रखे हैं, भी सारे नियमों में ऐसी दृढ़ता लाओ, ऐसी दृढ़ता लाओ, प्राण जाए तो जाए, किंतु मेरा संयम न जाने पाए। हमारा संयम अखंड संयम रहना चाहिए माता जी। ये चारित्र साथ में लेके जाना है, ये चारित्र साथ में लेके जाना है। अपने को अपना सम्यक, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, अपना संयम, अपना त्याग, जो कुछ लिया है यही तुम्हारे साथ में जाएगा। ये शरीर का कपड़ा, ये शरीर के वस्त्र, ये शरीर, ये चमड़ा अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अब इन तो सबको लेकर के कोई भी कसाय भाव अपने जागृत नहीं होना चाहिए। हर तरीके से अपने हृदय में दृढ़ता लाओ और ये विचार करो कि टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। चाहे सूरज और चंद्रमा टल जाए या सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, कोई कितना भी कुछ भी करे, किंतु आप अपने नियमों में दृढ़ रहो। किसी भी रीति से अपने व्रत नियम छूटना नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ पे रत्नत्रय मेरा है, बाकी कोई कसाय भाव मेरा नहीं है। इसलिए जागे नहीं कसाए, नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। ये बड़े पुण्य की बात है माता जी कि तुम्हारे लिए कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, शरीर में तुम्हारी कोई वेदना नहीं है, और तुम्हारे लिए कोई किसी प्रकार की कसाई भी जागृत नहीं होती है। और तुमसे ही लौ लगी हो। मैं देखता हूँ दिन रात तुम सिर्फ एक भगवान की, गुरु की शरण में रह करके दिन रात सिर्फ एक ही तुम्हारे भाव, और वो भाव, शुद्ध विचार, शुद्ध उपयोग, शुद्ध तुम्हारे भाव चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शुक्ल ध्यान नहीं होता है, किंतु शुद्ध योग तो होता है, शुद्ध उपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, किंतु शुद्ध योग है, शुद्ध प्रयोग है। आप अपने शुद्ध भावों को बनाएं, मन वचन काय को एकदम शुद्ध बनाएं, और शुद्ध मन वचन काय को बना करके दुर्ध्यान को भगाओ। किंचित मात्र तुमको दुर्ध्यान है ही नहीं, आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, पूर्ण सजगता के साथ आप अपनी आत्मा में तल्लीन हैं। और इसी तल्लीनता के कारण जो पंक्तियां समाधि के काल में आप सुनते हैं, वो तुम्हारे जीवन में आत्मसात हो चुकी हैं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। देखिए तो आपका आत्म स्वरूप तुम्हारे लिए नजर आता है, सिर्फ आत्मा 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 के अलावा दूसरी कोई चर्चा तुम्हारे जीवन में नहीं है। आज तुम्हारा कैसा पुण्य जागा, कैसे तुम्हारे परिणाम निर्मल हुए, कैसी तुम्हारी साधना आज परिपक्व हुई, और इस साधना की परिपक्वता के कारण आज तुम्हारा जो पुण्य जागा माता जी, अरे किसी को तो एक दो साधुओं का समागम नहीं मिलता है, तुम्हारे लिए तो महान महान आचार्यों का समागम मिल रहा। आज इस समय कोरोना का काल, चातुर्मास का समय चल रहा, किंतु तुम्हारे लिए बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों का समागम मिला, सानिध्य मिला, उद्बोधन मिला।
हमारे परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव ने आपके लिए संबोधन दिया, आशीर्वचन दिया। माता जी ये विफल नहीं जाने देना। आपके लिए आचार्य पद्मनंदी जी ने, आचार्य गुप्त नंदी जी ने, आचार्य सुनील सागर जी ने जो संबोधन दिया है, आचार्य नवीन नंदी जी ने जो संबोधन दिया है, कितने भाग्य। देखो अभी हमारे बीच में आचार्य विद्यानंद जी महाराज जो गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य हैं, वे भी तुम्हारे बीच में है। कल मैं आपको उनका भी उद्बोधन दिलवाऊंगा। आप उनकी मधुर वाणी को सुनिए। वे आगम के बहुत तत्ववेत्ता है, हमारे संघ के एक अच्छे साधक एवं अच्छे शास्त्राभ्यासु और दृढ़ आगम आर्ष मार्गी के ज्ञाता हैं। ऐसे मृदुभाषी मधुरभाषी आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का आपको मैं कल उद्बोधन दिलवाऊंगा। आप उसे सुनिए। आपके कितने बड़े पुण्य भाव जागृत हुए माता जी, कौन सा पुण्य करके आई आप। मेरे को तो आपका पुण्य और आपकी प्रभावना और आपका उत्साह देख करके इतनी प्रसन्नता होती है। भगवान ऐसा ही हम सब लोगों के लिए हो। इसलिए आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, ये 4 आराधनाओं को आप सदा विचार करो और निरंतर अरिहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम अस्या उषा नमः, ओम अर सिद्धिभ्यो नमः, ओम अर सिद्धायरी उज्जाय सुसाध। पंच नमो यारो सब पावक विनाशनो मंगलाणम च सभ्येशिम परमम अवय मंगलम। ये पंच नमस्कार मंत्र ही सारे दुखों का नाश करेगा, समस्त कष्टों का निवारण करेगा। अंत तो गत्वा चारों गतियों के भव भ्रमण से छुटा के हमारे लिए मोक्ष में पहुंचाएगा। इसलिए रटना यही लगा। देखिए की इच्छा रखना और क्या मरने की इच्छा रखना, कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है माता जी। आज मैं तुमको स्पष्ट बता दूं, तुमको 16 साल दीक्षा लेके हो गए और इन 16 वर्षों की दीक्षा काल में तुम्हारे बेटा बेटियां बहू हैं, कभी तुम्हारे लिए 5-5 साल तो देखने को भी नहीं आए कि कैसी है माता जी, क्या है। आज समाधि का काल आया, इसलिए सब भाग भाग करके आ रहे हैं, किंतु इनमें अटक मत की हो न इच्छा परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। सबसे अपना राग छोड़ दो, मोह छोड़ दो, और मैं सबसे कहूंगा कि कोई भी परिवार जन इनसे नेह मत करो। आप एक श्रावक की भांति रहो। यदि आपने इनको त्याग दिया, दीक्षा लेने का मार्ग इनके लिए खुला कर दिया, इन्हें संयम मार्ग पर चला दिया, तो बस अब आप तो सिर्फ इनके एक भक्त हैं, इनके एक सेवक हैं। और इनकी सेवा का जो पुण्य अवसर मैंने तुम्हारे लिए दिया है, इसको अपना वो भाग्य समझो। नहीं तो गुरु समाधि साधक के बीच में, अपने बीच में किसी को भी लाते नहीं है। ये तुम्हारा अहोभाग्य है। इस अहोभाग्य के कारण तुम्हारे लिए यह सेवा का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। इनके व्रत, इनके नियम, इनका संयम, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। आप अवृत्ति हैं, असंयमी हैं, इसलिए अब हम तुम लोगों से आहार भी नहीं दिलवाते, क्योंकि उनको हमने संलेखना में ही, जब यम संलेखना शुरू की तो सिर्फ जो वृत्तिक हैं उन्हीं के हाथ से ही आहार पानी उन्हीं से दिलवाता, बाकी किसी से नहीं दिलवाता।
माता जी, भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन, मैं राज्य संपदावा पद इंद्र का न चाहूं। बोलो क्या बनना तुम्हें? स्वर्ग जाना क्या? इंद्र बनना क्या? नहीं। चक्रवर्ती, विद्याधर, भोग भूमि का सुख नहीं, अपने लिए तो मोक्ष का सुख चाहिए है। इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादि के दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। सिर्फ यही भावना आप पाइए और बाकी सब छोड़ दीजिए। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण। आज तक जो कुछ भी अपन ने किया इन सबको भूल जाओ। ये अतीत हमारा नहीं, सब भूल जाओ। मिच्छामि दुक्कडम बोल दो। अब तो बस एक ही अंत की भावना है, रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिवराम प्रार्थना जीवन सफल बनाऊं, शिवराम प्रार्थना जीवन सफल बनाऊं। माता जी बोलो क्या चाहिए? समाधि, रत्नत्रय का पालन। आप कुछ बोल रही क्या? मेरी बात सुन रही क्या? हाथ ऊपर उठा के बताओ, शाबाश। तो आप देखिए इतनी सजगता में है। मैं ये मंगल कामना पूर्वक तुम्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी समाधि बहुत अच्छे तरीके से हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देके अपने संबोधन को विराम देता हूँ। हमारे बीच में हमारे सुयोग्य शिष्य, धर्म प्रभावक, युवा मुनि युगल श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज और अमर कीर्ति जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। एक पाठी है हमारे संघ का अमोघ कीर्ति महाराज, एक पाठी है, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान हुई है। उन्हें ऐसी वाचा शक्ति मिली है कि वे अपनी वाचा से, अपनी आगम की वाणी से जन जन के लिए जो है कल्याणकारी मार्ग, प्रशस्त मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। आज माता जी अपने संग में जरूरत थी इन सबकी, मुझे जरूरत थी इनकी। अब हमारे शायद महाराज जी के ऐसे संपर्क टूटा हुआ है, जल्दी संपर्क फिर से ज्वाइन हो जाएगा, आशा करते हैं। ऐसे कुशल वैयावृत्ति करने वाला साधु, ऐसी कुशल वैयावृत्ति करने वाला साधु आज तक मुझे अपने संग में कोई दूसरा नहीं मिला। हालांकि 10 साल उनको बिहार करके हो गए, कि 10 साल के बिहार के पश्चात अभी अब बात याद आती है कि सेवाएं क्या होती, भक्ति क्या होती, विनय क्या होती। बहुत अच्छा माता जी, आप देखिए अभी मैं मुनिराज अमोघ कीर्ति महाराज को कहूंगा कि अब वे अपनी मधुर वाणी से अच्छा संबोधन माता जी को दे। आप चिंता मत करिए, नहीं होगा तो मैं अमर कीर्ति महाराज का कल करा दूंगा। आज अपने अच्छे से आप संबोधन दीजिए। 8:30 बजे तक का समय अपने पास है। महावीर भगवान की जय। आइए प्रवीण जी लोहार। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। कहते हैं कि पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर गिर जाती है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वो मिट जाता है। वही पानी की बूंद यदि कमल की पंखुड़ी पर आकर के गिरती है तो मोती की भांति चमकने लग जाती है।
और वही पानी की बूंद यदि सीप में जाकर गिर जाती है तो वो वास्तव में मोती बन जाती है। और ये सारे मोती आज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। परम पूज्य अमर कीर्ति जी और परम पूज्य अमोघ कीर्ति जी, इन दोनों इन युगल संत को देख करके निश्चित रूप से देशभूषण जी, कुलभूषण जी कैसे होंगे उसकी याद आ जाती है। आइए चलते हैं परम पूज्य अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी, हम तो शायद हमारा पुण्य कर्म अभी नहीं आया है कि आपके दर्शन हमें हो सके, ना जाने क्या क्या हमसे गलती है वो पता नहीं है, लेकिन आपके दर्शन अभी भी हमें नहीं हो रहे हैं। और जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से मात्र आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए परम पूज्य अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, जिन्हें परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के उत्कृष्ट परम प्रभावक शिष्यों में से एक माना जाता है। निवेदन करते हैं वे अपनी बात को, अपनी आशीर्वाद को और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को यहाँ पर समर्पित करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। अमोकार तीर्थ की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुरुदेव देवनंदी जी महाराज के समक्ष बोलना यानी निश्चित तौर पर सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा ही है। आचार्य श्री के वचन समंत भद्र आचार्य श्री के वचनों के समान अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत मधुर, कानों से हृदय तक पहुंचने वाले और भव्य जीवों का कल्याण करने वाले वचन हैं। एक समय था जब समंत भद्र आचार्य श्री पूरे देश में विहार करके धर्म का डंका बजाते थे, और आज का एक ऐसा डिजिटल समय है कि आचार्य श्री एक ही स्थान पर बैठ करके पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। आचार्य श्री की परिकल्पनाएं, आचार्य श्री की संयोजनाएं, आचार्य श्री के विचार समाज के लिए अत्यंत ऊर्जा प्रदान करने वाले विचार हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आज स्वयं श्री माता जी की जो संलेखना चल रही है, माता जी को हमने संग में देखा था। अत्यंत शांत परिणामी, दीक्षा से लेकर हमारे संग से विहार करने तक हमने उनको देखा। अत्यंत स्वावलंबी जीवन जीने वाली, कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता था, स्वयं अपनी सारी क्रियाएं करती थी। आचार्य श्री ने जो नाम रखा था स्वयं श्री माता जी, माता जी वास्तव में स्वयं के ऊपर निर्भर रहने वाली माता जी हमने जब संग में थे तब देखा था। कभी ऊंची आवाज हमने नहीं सुनी, कभी उन्हें विकथाएं करते हुए हमने नहीं देखा। गुरु जी की खूब भक्ति और विनय उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसी स्वयं श्री माता जी, उन्होंने स्वयं ने आज ये पुरुषार्थ जगाया। केवल गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के प्रभाव से, गुरुदेव की प्रेरणा से। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते। हे माता जी, हम जैन धर्म के इस रहस्य को, इस सिद्धांत को भली भांति समझते हैं और जैन समाज का आबाल वृद्ध इस सिद्धांत से परिचित है
कि स्वयं कर्म करोति आत्मा, आत्मा स्वयं ही कर्म करती है और स्वयं ही उसके फल भोगती है। आज आपने जो ये पुरुषार्थ किया है, यह आपका स्वयं का पुरुषार्थ है, आत्मा का पुरुषार्थ है, और आप आत्मा के इस स्वयं के पुरुषार्थ का फल भी प्राप्त कर रहे हैं। लोग कहते हैं संलेखना का फल क्या है, मैं कहता हूं संलेखना स्वयं फल है। ये इस जीवन भर की साधना का फल है, ये जीवन भर की भक्ति का फल है, ये जीवन भर की सेवाओं का फल है। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये मिल गया तो कल्प वृक्ष मिल गया, और फिर गुरुदेव के चरण प्राप्त होना अंतिम समय में। माताजी, आपके ये जन्म जन्मांतर के पुण्य और इस जीवन की प्रत्येक समय में की गई साधना का ये फल है कि आपको गुरुदेव के चरण प्राप्त हुए हैं, गुरुदेव के संबोधन आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी के भाग्य की बात नहीं है। लोग सेवाएं करते हैं, लोग भरपूर दान देते हैं, लोग भरपूर आराधनाएं करते हैं, किंतु अंतिम समय में अस्पताल में चले जाते हैं, अंतिम समय में कौन सी मौत मर जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता है। किंतु ये गुरुदेव के चरण प्राप्त होना, ऐसे तेजस्वी चरण प्राप्त होना, ऐसे दिव्य चरण प्राप्त होना, ऐसा दिव्य संबोधन प्रतिदिन प्राप्त होना, ये जन्म जन्मांतर के अनंत जन्मों का अनंत पुण्य हमारा ये है जो आपके लिए आज प्राप्त हुआ है। जवानों से कौन प्यार नहीं करता और जवानी से कौन प्यार नहीं करता। जवानों को और जवानी को चाहने वाले इस दुनिया में बहुत हैं माताजी। इस संसार में जवानों को और जवानी को चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत हैं, किंतु वृद्धों से प्यार करने वाला ये एक ऐसा गुरु हमारे लिए प्राप्त हुआ है जो इस दुनिया में, इस देश में, इस इतिहास में ये एक ऐसे गुरु हैं जो वृद्धों से प्यार करते हैं, वृद्धों की वृद्ध अवस्था को देखकर उसका तिरस्कार नहीं करते हैं। घर घर का वातावरण दूषित होते जा रहा है। घर घर में वृद्धों को कूड़े कचड़ों जैसा, रद्दी पेपर जैसा, टूटे फूटे बर्तनों जैसा, गिरती हुई दीवालों जैसा समझ करके उनकी उपेक्षाएं की जाती हैं। माना कि वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाते हैं, किंतु घर में ही उनको जहर के कड़वे घूंट पिलाए जाते हैं। बाहर से तो ये दिखाते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे पास में हैं, हमारे माँ बाप हमारे आश्रय में हैं, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, किंतु वो बूढ़ा व्यक्ति जानता है, उसका अंतरंग जानता है कि मेरे घर में मेरे बेटे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हर पल आज घर घर में वृद्ध रो रहे हैं, हर बूढ़ा रो रहा है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास समय देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास एक अच्छी मुस्कान देने वाला कोई नहीं है। नौकरों के भरोसे माँ बाप को छोड़ दिया जाता है, और यदि थोड़ी सी चूचाक माँ बाप कर लेते हैं तो वो भी बच्चों को सहन नहीं होती हैं। ऐसे समय में, आज के ऐसे विषम समय में हमारे लिए ये वृद्धों का एक ऐसा मसीहा प्राप्त हुआ है, ये वृद्धों का एक ऐसा भगवान प्राप्त हुआ है। ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये भगवान है, वृद्धों के लिए भगवान है, जो वृद्धों को अपने आश्रय में रखते हैं, वृद्धों की देखभाल करते हैं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, कौन सी समाज का है, कौन सी जाति का है, या वो कौन से पंथ का है, सभी प्रकार के विवादों को भूल करके केवल मेरे सामने एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचा है और वो समाधि की आस लेकर के आया है, वो समाधि मरण की आस लेकर के पहुंचा है। उसकी इस सद्भावना का सम्मान यदि आज कहीं होता है तो देश में केवल नमोकार तीर्थ हैं जहां वृद्धों की सद्भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। कई स्थलियां बन रही हैं, किंतु वे सब नाम निक्षेप वाली स्थलियां हैं।
ये वास्तव में संलेखना स्थली है, ये वास्तव में एक भाव निक्षेप वाली स्थली है, जहां जाने के बाद कोई बूढ़ा व्यक्ति नाराज होकर के नहीं लौटता है। कौन है, कौन करता है? सगे बच्चे आज साथ नहीं देते हैं, किंतु हमारे गुरुदेव वास्तव में आज माता जी को संबोधन देने की इच्छा कम और गुरुदेव की प्रशंसा में शब्द उतावले हैं, मन गदगद है, मन इन सद्भावनाओं से अत्यंत आर्द्र हो गया है कि वृद्धों को संभालना, बंधुओं 1000 जवान शिष्यों को संभाला जा सकता है, किंतु एक वृद्ध की संपूर्ण सेवा करना, रात और दिन किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, निरंतर एक वृद्ध शपथ जब सामने होता है, जब एक वृद्ध व्यक्ति संलेखना लेता है, जवानों को तो दीक्षा दे दे करके छोड़ दो, वो अपनी सुबह संभाल लेंगे, दोपहर संभाल लेंगे, वे अपनी शाम को संभाल लेंगे, अपनी रातों को संभाल लेंगे, किंतु वृद्ध व्यक्ति को यदि हमारे आश्रय में लिया है, अपनी पनाह में यदि वृद्ध व्यक्ति को लिया है, तो उसके लिए सुबह दोपहर शाम रात प्रतिपल उसका ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग अनुभूत हैं, हमने देखा है कि सेवाएं कैसे की जाती हैं, हमने हमारे गुरुदेव को वृद्ध लोगों की सेवाओं को करते हुए देखा है और उन्होंने कई वृद्धों की सेवाएं की हैं। जब तक हम संघ में थे तब तक लगभग 40 संलेखनाएं हो चुकी थी और वो संलेखनाएं हमने अपनी आंखों से देखी है। मैं तो बच्चा था, मैं तो एक छोटा सा बच्चा बनकर के संघ में आया था, 15 साल की उम्र थी, दाढ़ी और मूंछ भी नहीं थी, तब मैंने देखा था कि आचार्य श्री हमारे गुरुदेव बच्चों को जितनी संभालने की हैसियत रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा योग्यता और क्षमता वृद्धों को संभालने में रखते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि बच्चों से बच्चों को और वृद्धों से वृद्धों को संभालने की क्षमता यदि किसी में है तो हमारे गुरुदेव में है। आपने कई संघ देखे होंगे जिसमें केवल वृद्ध हैं, कई संघ देखे होंगे जिसमें केवल बच्चे हैं, जवान हैं, किंतु हमने ऐसा संघ, ऐसा वातावरण देखा है जिसमें जवान, जिसमें बच्चे, जवान और हर उम्र का वृद्ध अवस्था तक के शिष्य हमने संघ में देखे और सभी को कैसे टेकल करना, सभी को कैसे हैंडल करना, ये एक कौशल्य, ये एक कला जो हजारों आचार्यों में देखने को नहीं मिलेगी। वो एक कला, वो एक सौंदर्य, वो एक स्किल यदि कहीं देखने को मिलती है तो हमारे गुरुदेव आचार्य श्री में देखने को मिलती है। मैं तो स्वयं श्री माता जी से कहूंगा कि आप तो गुरु का ध्यान करिए, भगवान का ध्यान, यही भगवान है, यही हमारे भगवान हैं जो हमारे लिए हमारा हाथ पकड़ के संसार समुद्र से गिरने में, संसार समुद्र से डुबोने से बचाते हैं और हमारे लिए अत्यंत प्यार से, प्रेम से, सौहार्दता से, करुणा से और हमारे प्रति वात्सल्य के भावों को रख करके हमारे लिए शिक्षाएं देते हैं, संबोधन देते हैं, व्रत प्रदान करते हैं, हमारे लिए हर प्रकार से सेवाएं देते हैं, दिन रात हमारा ध्यान रखते हैं। मंदिर की प्रतिमा तो मंदिर में ही रहेगी, ये हमारे चलते फिरते भगवान हैं। इसलिए माता जी आप तो ये कहो, गुरो भक्ति, गुरो भक्ति, गुरो भक्ति भवतु में सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। मुझे ऐसा गुरु हर जन्म में मिले। यदि ऐसा गुरु मिल गया तो समझ लो भगवान हमारे लिए मिल गए। ये गुरु नहीं, ये हमारे देव, शास्त्र और गुरु तीनों का संयोग है, तीनों का सम्मिलन है, तीनों की त्रिवेणी है। ऐसे गुरु के रूप में हमारे लिए भगवान भी मिल गया, जिनवाणी भी मिल गई और गुरु भी मिल गए। ऐसा रत्नत्रय का सम्मिलन, रत्नत्री की त्रिवेणी जो आपके लिए प्राप्त हुई है, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस जगत में, इस समय में अब कोई नहीं है। आप सबसे बड़े सौभाग्यवान हो क्योंकि आपके लिए ऐसे गुरु की छत्र छाया प्राप्त हुई है जो आपके लिए निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे आचार्य श्री
हर प्रकार से एबल है, हर प्रकार से कैपेबल है, हर प्रकार से क्षमतावान है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। कितने शिष्य आए और चले जाएंगे, किंतु हमारे गुरुदेव की क्षमता, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव के वचन, जब हमारे गुरुदेव की ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है। हमारे गुरुदेव का प्यार, हमारे गुरुदेव का वात्सल्य हमेशा एक जैसा रहता है। उनमें वो अदम्य क्षमता है जो एक सूर्य में देखने को मिलती है। जैसे सूर्य अपने तेज से समस्त जगत के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव की क्षमता, हमारे गुरुदेव का तेज, हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे गुरुदेव का प्रकाश निरंतर बढ़ता हुआ है, वो कभी घटने वाला नहीं है। हम देखते हैं कितना तेज भरा हुआ है, कितनी प्रसन्नता गुरुदेव के श्रीमुख पर है। उन्हें कितनी भी शारीरिक बीमारी आ जाए, किंतु उनकी प्रसन्नता में, उनके आशीर्वाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इसी कारण इतने भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है, और इसी कारण इतनी अच्छी अच्छी संलेखनाएं हो रही हैं। मेरे नानाजी श्री उत्कृष्ट कीर्ति महाराज बंधुओं, उन्होंने भी ये संलेखना नमोकार तीर्थ पर स्वीकार की थी, और ऐसे समय में स्वीकार की थी जब वे हर प्रकार से असमर्थ हो चुके थे। उन्हें ऐसा मन में था ही नहीं कि इतना उत्कृष्ट स्थान और उत्कृष्ट सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। हर प्रकार से हार चुके थे, हर प्रकार से मन ढीला पड़ गया था। ऐसे समय में उन्हें कई साधुओं ने मना कर दिया था, कई साधुओं ने मना कर दिया था कि नहीं, इन्हें यहां हम नहीं रख सकते हैं, हम सेवाएं नहीं दे सकते हैं। और ऐसे समय में जब उन्हें नमोकार तीर्थ हमारे लिए जब पूछा गया क्या करें, हमने तब एक ही कहा था कि सबसे नजदीक, सबसे अनुभवी और सबसे बड़े निर्यापकाचार्य यदि कोई हैं तो हमारे गुरुदेव हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप वहां ले जाइए। और उन्हें वहां ले जाया गया। बंधुओं, उनके साथ रहने वाले, उनके अपने परिवारजन किसी भी पंथ संप्रदाय के हो, किंतु हमारे गुरुदेव ने उनका जो सम्मान किया, जो उनके लिए स्थान दिया, जो उनकी सद्भावनाओं का सत्कार किया, जो उनके दीक्षा और व्रत देकर उपकार किया, जो उनकी सेवा की, जन्म जन्म में वो भूली नहीं जा सकती है। मैं अत्यंत गदगद हूं हमारे गुरुदेव के इस आशीर्वाद से, और ऐसी अनेक सेवाएं, संलेखनाएं उन्होंने कराई हैं। हमारे गुरुदेव ऑलराउंडर है, ये आप सभी जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में आज वो पीछे नहीं है। उन्होंने साहित्य की रचनाएं की हैं, अनमोल साहित्य जगत को प्रदान किए हैं, जो रोज लोगों को काम आ रहे हैं। फिर वो विधि चूड़ामणि, फिर वास्तु चिंतामणि और देव शिल्प। आज यहाँ बहुत बड़ा समोशरण का निर्माण मंदारगिरी तीर्थ पर हो रहा है, और उसका भी पूरा आधार देव शिल्प ग्रंथ से लिया जा रहा है। ये सब हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, जनता के ऊपर ऐसा उपकार करने वाला साधु, जिन्होंने केवल अपना तीर्थ नहीं बनाया, अंत में उन्होंने अपना तीर्थ बनाया, उसके पहले उन्होंने समाज के सारे तीर्थों को हरा भरा कर दिया, तीर्थों की रक्षा की, साहित्य की सुरक्षा की, शिष्यों का निर्माण किया, और इसी प्रकार उन्होंने समाज के युवाओं को एक अच्छा मार्ग दिखाया। ऐसे समय में आज हमारे आचार्य श्री गुरुदेव ये एक संलेखना के लिए अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि हमारे लिए भी ये मौका मिले कि हमारी समाधि भी आचार्य श्री के ही चरण में हो। हमारे आचार्य श्री, हमारे गुरुदेव शतायुषी नहीं, इतने दीर्घायुषी हो कि हम सबके लिए उनका ये संबोधन, क्योंकि जो संबोधन वो शिष्यों को देते हैं, खास करके क्षपकों को देते हैं, इतनी मधुर वाणी में देते हैं। हमने
कुंथलगिरी में आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज को जब वो सुनाते थे सल्लेखना के उनके संबोधन थे, सभी क्षपकों को उन्होंने सुनाया है। और इतनी मधुर वाणी में आज हमारे लिए कहा गया था कि आप जरूर कोई भजन गाना। मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ। हमारे आचार्य श्री इतने सुंदर शब्दों में, इतनी सुंदर आवाज में 12 भावना गाते हैं, वैराग्य भावना गाते हैं, बड़ा समाधि मरण पाठ गाते हैं। वो जब सुनते हैं तो मन वैराग्य से ओतप्रोत हो जाता है। और क्या होती है सल्लेखना, क्या होता है मृत्यु महोत्सव, ये अनुभव उस समय हमारे लिए आता है जब हमारे आचार्य श्री बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात गौतम गणधर स्वामी बोल रहे हो। उनके प्रवचनों से वो आनंद हमारे लिए आज भी प्राप्त होता है। माताजी बहुत सौभाग्यशाली हैं और वे सभी वृद्ध साधु जो हमारे संघ में आज नमोकार तीर्थ पर है, वे सभी सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने अपने बेटों को छोड़ दिया। नहीं मालूम उनके बेटे क्या करते, उनके बेटे उनके साथ क्या करते मैं नहीं कह सकता हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया जो अपना घर छोड़ दिया, अपने बेटों का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ करके वो हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के उपस्थित हुए हैं। वे सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं आज सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं उन्हें भी कहूंगा कि अपना बुढ़ापा नमोकार तीर्थ में बिताना और कहीं मत जाना। नमोकार तीर्थ से बढ़ करके इन वृद्धों के लिए, हम सब के लिए कोई अच्छा स्थान आज प्राप्त नहीं हो सकता है। बंधुओं, इतना सुंदर वातावरण और सुंदर ये मनोरम दृश्य है जब माताजी की सेवाएं हमारी दीदी और सभी लोग कर रहे हैं। दीदी भी सेवा में अत्यंत अग्रणी है। सभी की सेवा में, संघ में जितने उपस्थित साधु हैं, हमारे गुरुदेव की सेवा तो वो पिछले 25 साल से निरंतर कर रही हैं। और उसके साथ ही साथ जो संघ में वृद्ध साधु हैं उनकी सेवाओं में भी वो निरत हैं। गुरुदेव के सानिध्य में रह करके अब वो भी कुशल निर्यापिका हो चुकी हैं, वो भी एक निर्यापिका हो चुकी हैं। सेवा कैसे करना चाहिए, आहार कैसे देना चाहिए, वृद्ध को क्या आहार दिया जाएगा, सल्लेखना में आहार का क्या क्रम है, इन सब बातों में वो अब कुशल हो चुकी हैं। इसलिए वृद्ध लोगों को नमोकार तीर्थ में जाने से डरना नहीं है। सभी ने अपना अपना रिजर्वेशन कर लो अभी से वहां अपना टिकट रिजर्व कर लो कि गुरुदेव हम आएंगे और आपके चरण सानिध्य में ही हम अपने इस जीवन का समापन करेंगे। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं, अपने विनयांजलि प्रेषित करता हूं कि हमारे लिए भी दीर्घ काल तक आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपका संबोधन प्राप्त होता रहे। आप केवल वृद्धों को नहीं, हम शिष्यों का भी ध्यान रखें, हम शिष्यों को भी संबोधन दे, क्योंकि हम लोगों को भटकने में देर नहीं लगेगी यदि आपका आशीर्वाद और आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर नहीं रही तो हम भी भटक जाएंगे। आपने मुझे छोटी सी अवस्था से उठाया, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। आपके उपकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। आशीर्वाद श्री अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव की जय। क्या बात है, जवान और जवानी सबको पसंद है, किंतु वृद्धों के लिए आचार्य श्री भगवान है, इसमें कोई बात नहीं, दोहराए नहीं है। परम पूज्य मुनि श्री जब बात कर रहे थे, अपनी बात को बोल रहे थे, तब आचार्य श्री का चेहरा देख रहा था तो मानो भूतकाल की यात्रा वो कर रहे हैं ऐसा दिख रहा था। नयन और राकेश को बड़े छोटे छोटे अंदाज में हमने भी देखा है। नयन राकेश एक चमकते हुए सितारे के भांति परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आते हैं और ये जौहरी वो दोनों को ऐसा तराशते हैं, ऐसा तराशते हैं, ऐसा तराशते हैं कि आज दुनिया में देश भूषण कुलभूषण के रूप में अमर कीर्ति और अमोघ कीर्ति विहार करते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए आगे चलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पास चलते हैं। आज अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव, कल गुरुदेव आज ही बोलेंगे, कल बुलवाएंगे, अभी टाइम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, उनको भी दूसरा काम है थोड़ा सा।
जी अमर कीर्ति जी महाराज कल क्योंकि समझ लेना सही और कुशल भैया वृत्ति कारक, कैसी भैया वृत्ति, कैसी सेवा, कैसी समाधि होती है, ये पूरा अनुभव हमारे अमर कीर्ति जी महाराज को भी बहुत अच्छे से है। कल अपन 8 बजे महाराज जी को सुनाएंगे। जी गुरुदेव, हमने बहुत नजदीक माता से जी देखा नमोस्तु है। बोल रही है दोनों के लिए। जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आवाज करो। माता जी नमोस्तु बोल रही है दोनों के लिए। पहली बार इतनी जोर से आवाज निकली है, आवाज की आपकी आवाज सुनने के बाद माता जी ने पहली बार कई महीनों के बाद इतनी जोर से बोला होगा। माता जी आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों महाराज जी, देख रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया है स्वामी। आज ऐसा लगा, युगल मुनिराज के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसा लगा वास्तव में गुरु शिष्य का मिलन हो रहा है। और हम जैसे जो सारे भक्तगण हैं, वो भक्तगण की आंखें निश्चित रूप से आज डबडबा गई है, क्योंकि इन गुरु शिष्यों के साथ में देख करके जिन लोगों ने हमेशा आपको देखा है, वे लोग निश्चित रूप से आज नम आंखों से इन दृश्यों को देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के पास चलते हैं। उससे पहले गुरुदेव आपके प्रति सदैव समर्पित ऐसा व्यक्तित्व हमारे विनोद जी लोहाड़, जिन्होंने कोरोना को हराया है और वे आज अपने घर पर आए। जब उनसे बात की और पूछा कि भाई आपकी तबीयत कैसी रही, तब विनोद जी ने कहा कि जिसके साथ में परम पूज्य सारस्वताचार्य देवव्रत गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी तबीयत तो अच्छी ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव, विनोद जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा महामांगलिक प्रदान करें और विनोद भैया के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद विनोद जी, आप पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करें, इसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज हमारे बीच में हमारे परम भक्त 25 साल से हमारे परम भक्त थे, नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी थे, जिनकी बहुत सेवाएं हमारे लिए मिलती रही हैं। बहुत उदार मनाते हैं श्री केपी जैन मुंबई, जिन्होंने चिन्नर में जिनकी फैक्ट्री है, नासिक में जो अभी रहते थे, स्वस्तिक प्लास्टिक के नाम से जिनकी फैक्ट्री है, ऐसे केपी जैन, काशी प्रसाद जी जैन, आज वे कोरोना के इस महामारी की चपेट में आए और उनका आज स्वर्गवास हुआ है। उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति मिले एवं परिवारजन के लिए यह कष्ट सहने की शक्ति प्राप्त हो। उनको 5 बेटी एवं 1 बेटा है, पत्नी है, भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़े उद्योगपति थे, किंतु इस कोरोना ने उन्हें अपनी चपेट में लिया। 8 दिन पहले ही वो इस चपेट में आए। 8 दिन पहले मेरे पास आए थे और आने के बाद अचानक जैसे ही 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, एडमिट हुए, किंतु डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनको और उनके परिवार को शांति मिले, ऐसी मंगल भावना व्यक्त करते हुए मैं केपी जैन के लिए, उनके परिवार के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ एवं नमोकार तीर्थ ट्रस्ट एवं समस्त गुरु भक्त परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की मंगल कामना करता हूँ। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, तो स्वामी आपका महामांगलिक निश्चित रूप से हमें संबल देने में कारगर है, अतः हमें महामांगलिक प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवव्रत गुरुदेव की जय। कल का मार्मिक उद्बोधन प्राप्त होगा आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज, इनका संबोधन प्राप्त होगा माता जी के लिए। सभी लोग कल शाम को भी उपस्थित रहेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौवसापूर्णम, श्री जिनम भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम
जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां ते रक्षकम् देहिनां कोरोना रक्षकम्। ओम ह्रीं आदिस्वरः पातु शिरसि शिरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा। नेत्रयो रक्षको भूयात्। ओम आं क्रों संभवोजिनो रक्षेद ग्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लूं अभिनंदना। सुजुके सुमुखे पातु सुमति प्रणवान्विता। कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभो। सुपार्श्वा सप्तमां पातु ग्रीवां ह्रीं श्री आश्रिता। पातु चंद्र प्रभा श्री ह्रीं क्लीं पूर्वस्कंदयोर्मम। सुविधि शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजो। ओम चाम छीं चुमिदौ कामं चिदानंदमया शुभौ। श्रियांशो वासु पूज्यस्य हृदये सदयं सदा। भूयाद् रक्षा करो पारम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम समस्त पुनः पातां पुनः पुनः। कमर पर श्री कुंतु नाथौ तो सुगुरु सुकति तटे। भवेतां मम गो भूरि। ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनम। अपनी जंघाओं पर हाथ लगाएं। मैं पातां चारु जंगायां श्री मल्ली मुनि शुभ्रतौ। ओम राम ह्रीं रूं ततो हिराब्लूं क्लीं श्री मुक्तौ कृपा करो। अपने घुटनों पर हाथ लगाएं। यत्न तो रक्षको जानो श्री नमी नेमि नाथ कहो। राज राज मध्य मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्व कहो। अपने पांव पर हाथ लगाएं। श्री पार्शेष महावीरो पादाम मामृम सुमान दो। ओम ह्रीं श्रीं तथा भूम क्लीं हिराम्रास राम श्राहितो जिनो। रक्षा करे था स्थाने भवन्तु जिन नायका। कर्म क्षय करा ध्याता भीषानां भय बारका। भीतानां कोरोना बारकः। जैन रक्षां लिखत में मां मस्तके यस्तु धारयेत्। रविवत् दीप्यते लोके श्रीमान् विश्वप्रियो भवेत्। तस्सुग्रोग वेताला साकिनी भूतराक्षसा। साकिनी भूतराक्षसा कोरोना वायरसः। एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्ति मे। जैन रक्षां मिमां भक्त्या प्रातरुत्थाय पठेत्। इच्छितान् लभते कामान् सम्पदश्च पदे पदे। श्रावणे शुक्लाष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम्। अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रकम्। ब्रह्मचर्ये विधातव्यम् एकभुक्तं तथैव च। शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालङ्करेण शोभनम्। नरो वापि तथा नारी शुद्धभावयुतोऽपि सन्। दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थसिद्धे। एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम्। पूजा विधि समायुक्तव्यं कर्तव्यं सज्जनै जने। ओम आं सुंदरभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिनशासन भक्ताय हिली हिली मिली मिली किली किली चक्षुमय ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूमयी पद्मावते वसत्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी। वांछा पूर्णे रिद्धि सिद्धि जम कुरु कुरु स्वाहा। मम सर्व रोगोपद्रव कोरोना वायरस निवारणं कुरु कुरु ओम पट स्वाहा। ओम नमो रक्षसाणं महोरगाणं भग्गाणं अन्येचा केवि दुट्टा संभवन्ति तेसे वन्दामि। धनु धनु महाधनु था ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं कलिकुंड दंड स्वामी चंडुग्र पार्श्वनाथ तीर्थंकर धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर पराक्रमाय स्प्राम स्प्रूम स्प्राम। आत्म विद्यां रक्षे रक्षे पर विद्यां चिंद चिंद बिंद बिंद ओम फट स्वाहा। ओम रक्षसाणं ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते प्रचीनाशिष्टोत्तरमताय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय महामृत्युंजय चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय श्री कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय चतुर्विश तीर्थंकर जिनेन्द्राय मम सर्व रोगोपद्रव मम
सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वतामडामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्राम आसिया उषा नमः मम चतुर्विध संघस्य परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य दमश्रावक श्राविका नामम गुरु भक्त परिवारस्य नमोकार तीर्थ दान दातार परिवारस्य जैनम झूम पर उपस्थित समस्त श्रोता वर्ग से समस्त गुरु भक्त परिवारस्य सर्व रोगोपद्रव कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। माता जी को भी आप सभी दंडामी कर लें और माता जी का भी आशीर्वाद सभी प्राप्त कर लें। आइए परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती करते हैं और निवेदन करते हैं पारस भाई से कि वे महाआरती को प्रारंभ करें। आइए सब लोग हम आरती करते हैं, माता जी के दर्शन हमारे हैं। आइए। हर्षित मन मुस्काता नगर में सब जन मंगल गाए, नगर में सब जन मंगल गावे भूले नहीं समावे करके आरत देव नंद जी की मोहित वीर नस जाव। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बचपन आई जवानी घर से मन अकुलाया, ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाव विराज जगाए करके आरत देव नंद जी की मोहित वीर नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, यशवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे करके आरत देव नंद जी की मोहित वीर नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर लोक शिखर पा जावे करके आरत देव नंद जी की मोहित वीर नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन।
जय जय गुरुवर भक्ति पुकारी आरती मंगल गावे करके आरती देवी नंद की मोहित वीर नश जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन हो यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन हो गुरुवर के चरणों में नमन और ऋषिवर के चरणों में नमन हो मुनिवर के चरणों में नमन हो सूर्यवर के चरणों में नमन। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आइए इस सभा को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं, लेकिन आगे जो खेल खेल में एक सुंदर सा कार्यक्रम है उसके लिए चलते हैं पारस भाई की ओर। आइए चलते हैं खेल खेल में। खेल के लिए जो प्रति रविवार हम भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा आप सभी को खेल खेल में खेलेंगे आओ ऐसा खेल 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 में ही होगा जेंडर का मेल जीते चाहे बाजी हम चाहे बाजी हारे धर्म का ज्ञान बढ़ाने को खेलेंगे हम सारे ओ खेले ओ खेले ओ खेले हम ये खेल 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 में खेलेंगे आओ ऐसा खेल 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 में खेल खेल में खेल खेल में बुझो तो जानो में है ये पहेलियां सुलझानी रैपिड फायर पार कर मंजिल हमें है पानी खेल खेल में खेल खेल में ओ खेले ओ खेले ओ खेले हम ये खेल 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 में खेलेंगे आओ ऐसा खेल 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 में खेल खेल में खेल खेल में जीतेंगे हम ढेरों सारे इनाम इस माध्यम से ही होगा अब हमारा ये उत्थान अपनी कला दिखाने मिलेगा मंच अनोखा न्यारा खेल खेल में खेलने ऐसा बना जो सबका प्यारा खेल खेल में ओ खेल खेल में ओ खेले ओ खेले